प्रतिलोम फलन का पहला चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले सीधे हम क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी के, और एक्सरसाइज है ये आपकी 2.1। पहला क्वेश्चन है, इसमें साइन इनवर्स माइनस हाफ इनकी वैल्यू निकालनी है, और डोमेन रेंज का ध्यान रखते हुए तो हम सीधे सीधे इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन माइनस पाई बाई 6 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस इनवर्स √3/2। तो √3/2 में कॉस में ये आपका 30 की वैल्यू है, 30 मीन्स पाई बाई 6। कॉस से कॉस इनवर्स यहाँ भी कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा आपको पाई बाई 6। इनफैक्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स होती है। थर्ड है कॉसेक इनवर्स 2। तो इसको हम पहले साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये होता है साइन इनवर्स 1/2 के इक्वल। अब 1/2 आपकी साइन 30 की वैल्यू है, इसको 30 लिख के कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा आपका 5/6। फोर्थ है टेन इनवर्स माइनस √3। तो माइनस चिन्ह भी आप ट्रिग्नोमेट्री की तरह यहाँ हटा सकते हैं, तो ये होता है आपका माइनस टेन इनवर्स √3, और √3 की वैल्यू है tan60। तो ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा, तो ये आपका मिलेगा -5/3। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में है आपका कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो इसमें हमें सबसे पहले माइनस हटाना है, तो ये होता है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस हाफ का ये, सॉरी ये यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1/2 की वैल्यू रख देंगे, तो कॉस 60 है, यानी पाई/3, तो ये आपका बचेगा 2π/3। अब पेज नंबर 2 में आती है
पेज 2 में आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपको दिया tan इनवर्स -1। -1 tan में हमें वैल्यू इस तरह लिखनी है कि इसकी रेंज में रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं -5/4। अब हम tan से tan इनवर्स कैंसिल करा देंगे। अब 7th है sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3, तो इसको पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे, cos इनवर्स √3/2, और ये कॉस में वैल्यू है आपकी 30 की, तो ये कैंसिल होगा, कितना मिलेगा आपको 5/6। क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 को हम 10 में ही बदल सकते हैं, तो यही को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3, और √3 वैल्यू है आपकी 30 की, tan 30 की, तो ये आपका हो जाएगा 5/6। 9th वन है अब cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2, इसी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, तो ये आपकी वैल्यू है π/4 की, तो ये आपका बचेगा 3π/4। अब 10th है, 10th में cosec इनवर्स -√2। cosec इनवर्स -√2, पहले इसको साइन में बदल लें, तो साइन इनवर्स -1/√2, तो -π/4 की वैल्यू हो सकती है और रेंज में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे साइन -π/4। कैंसिल होकर आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन 11th है अगला। तो 11th में आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, इसको भी सॉल्व करना है, प्लस tan इनवर्स cos इनवर्स -1/2, और प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो ये आपका π/4 है, और इसको आप चाहें तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं π/2। तो फाइनल आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 3π/4, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं π/2, तो ये दोनों ऐड होकर मिल जाएंगे 3π/4, ये भी कर सकते हैं। अब 3rd में आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th में आपको cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसको सॉल्व करना है। तो cos इनवर्स हाफ का मतलब cos 60 इसे लिख सकते हैं, और 2 साइन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 30, यानी π/6, तो ये मिलेगा आपको π/3, और ये भी मिलेगा आपको π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। अब इसका 12th हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13th है। 13th में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, यदि साइन इनवर्स आपको गिवन है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो आपको इसकी रेंज पूछी, तो साइन इनवर्स x यानी y क्या होगा, यानी साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, y बिलोंग्स टू, या हम इसी को कह सकते हैं साइन इनवर्स बिलोंग्स टू, इसकी जो रेंज होती है वो पूछी, रेंज इसकी ये होती है। तो साइन इनवर्स x ऑलवेज लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। इसका ग्राफ भी अभी आप देखेंगे सेकेंड लेक्चर के पहले, ग्राफ इसका इस तरह होता है।
ये वैल्यू होती है π/2 और ये वैल्यू होती है -π/2। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। अब इसका 14th क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। 14th में आपको में दिया है आपको tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2, tan इनवर्स √3 ये आपकी वैल्यू है tan 60 की, और माइनस इसको हम पहले लिखेंगे cos इनवर्स -½ तो ये तो π/3 मिलेगा। ये cos 120 की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज में 120 मतलब 2π/3, तो ये पूरा सॉल्व हो गया आएगा -π/3। और या ऐसे नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स को पहले हम लिख लें cos इनवर्स -½ अब ये √3 वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 की। हम यहाँ माइनस से इसको पहले माइनस हटा लें तो पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई प्लस cos इनवर्स ½ हो जाएगा ये। तो π/3 माइनस पाई और ये 60 की वैल्यू है तो π/3, 2π/3 माइनस पाई आपका बचेगा -π/3, ये भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका 2.3। 2.3 चैप्टर। तो 2.3 में सॉरी 2.2 तो चलिए इसमें पहले फॉर्मूला है, इनको प्रूव करना है। तो 2 क्वेश्चन है प्रूव वाले। प्रूव दैट, पहला है आपका 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, और x बिलोंग्स टू दिया है, ये डोमेन दी है, वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है। -½ to ½ इतने के बीच में ये x है, क्योंकि इसको भी डिफाइन होना इसलिए डोमेन ये दिया है। फिलहाल आपको सीधे सीधे इसमें जो बड़ा पक्ष है राइट हैंड साइड उसको लेके 3 sin इनवर्स x लाना होगा। तो इसमें हमें अब सब्स्टिट्यूशन रखनी है, तो इसको देखते हुए सब्स्टिट्यूशन यहाँ आप रखेंगे x बराबर sin थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये आपका पूरा हो जाएगा sin 3 थीटा, और sin 3 थीटा और साइन इनवर्स sin 3 थीटा से कैंसिल होकर ये मिलेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू इधर से आप रख देंगे यहाँ, और थीटा यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स x। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आपका 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यहाँ भी x दिया है ½ से 1, ये डिफाइन होने के लिए यहाँ आप इसमें सीधे सीधे बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है x इक्वल टू रख देंगे cos थीटा, बिल्कुल पहले की तरह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 3 थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगी। थर्ड वन है, थर्ड में आपको tan इन प्रूव करना है, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। सिद्ध करो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स ½ ये लाना है। तो इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है ये x है ये y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं। तो सूत्र इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी x ये हो जाएगा और ये y होगा, अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, y है 7/24। तो इधर आपका बचेगा tan इनवर्स, अब LCM दोनों का सेम होगा, और जब आप सॉल्व करेंगे इसे LCM कैंसिल होगा, 125 अपॉन 250,
तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स 1/2। यही हमें जानना था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 2.2 का। तो 5 में 5 से लेकर 10 तक ये अब आपकी सरल करने वाले हैं। 5 से 10 तक सबको आपको सरल करना है। सरल करने का मतलब जो छोटी से छोटी फॉर्म है उसके रूप में हमें लिखना है। सरल करना है 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें यहाँ वैल्यू दी है आपको tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। x नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन रखना है x = tan थीटा ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स √1 + tan² थीटा - 1/tan थीटा। आगे सॉल्व करेंगे इसे। 1 + tan² होता है sec² और रूट आएगा तो ये sec थीटा। और ये tan को हम लिखेंगे sin/cos। cos ये ऊपर जाएगा, ये आपका बचेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा/sin थीटा। अब आप 1 को हटाने की कोशिश करेंगे तो आगे लिखते हैं यहाँ tan इनवर्स 1 - 1 प्लस हो जाएगा, माइनस होता है ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा अपॉन 2। इसको भी हाफ में कन्वर्ट कर लेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2। 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 और एक साइन, तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स tan θ/2। अब आप tan से tan इनवर्स काट देंगे तो यहाँ मिला θ/2 और थीटा है आपका tan इनवर्स x। तो ये फाइनल सॉल्व होके आ जाएगा ये हाफ इंटू tan इनवर्स x। ठीक है। क्वेश्चन 6 में भी आपको प्रूव करने वाला है तो मैं यह कर देता हूँ। इसमें भी इसको सरल करना है। tan इनवर्स 1/√x² - 1। यहाँ सब्स्टिट्यूशन सेक वाला होगा तो इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/√sec² थीटा - 1। हमने यहाँ पुट किया x = sec थीटा। sec² थीटा - 1 tan² होगा तो ये पूरा सॉल्व होकर अपॉन में बचेगा tan थीटा। अब tan को ऊपर ले जाएंगे तो tan इनवर्स ये ऊपर हो जाएगा cot थीटा और cot को लिखेंगे tan 90 - थीटा। तो ये फाइनल tan से tan इनवर्स कट के π/2 माइनस थीटा आएगा। थीटा है आपका sec इनवर्स x। यहाँ पर मैंने रख दिया है। क्वेश्चन 7th देखेंगे। 7th में आपको tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x और x लेस देन i है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि हम 1 को हटाएं। माइनस वाले में साइन वाला तोड़ना होता है, प्लस वाले में कॉस वाला, cos 2 थीटा का। तो ये आपका आएगा 2 cos² x/2 - 1। 1 से 1 और ये भी 1 से 1, 2 से 2। तो ये पूरा सॉल्व होके बचेगा रूट के अंदर tan² x/2 और रूट ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे पाई से छोटे के लिए क्योंकि ये हमें गिवन है यहाँ। तो ये पूरा बचेगा आपका 1/2 इंटू एक्स। एट्थ में आपका है tan इनवर्स, इसको भी सरल करना है cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x। tan इनवर्स, अब इसमें हम ऊपर और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में cos x से डिवाइड करें 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। अब हम इस वाले 1 को इधर भी इंटू 1 कर सकते हैं। इस 1 को दोनों को tan π/4 लिखेंगे। जब इनको π/4 लिखेंगे तो tan π/4 प्लस x का होगा तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा। फाइनल आपका बचेगा π/4 प्लस x। क्वेश्चन 9th है आपका tan इनवर्स x अपॉन √a² -
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखा जाएगा। तो ये होगा आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे आएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में पहले ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर ए आएगा और ये आपका कॉस आएगा, वन माइनस ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व होकर मिला टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी थीटा आएगा सिर्फ, और थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से हमने अज्यूम क्या किया था, साइन थीटा इक्वल टू था हमारा एक्स अपॉन ए, तो थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। 10th में आपको टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। और a पॉजिटिव दिया है, ये भी इसकी डोमेन ही है, और x दिया है माइनस a बाई रूट थ्री से प्लस a बाई रूट थ्री तक, ये भी डोमेन दी है। a पॉजिटिव है और ये x आपका इनके बीच में गिवन है। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है, और वो भी tan थ्री वाला, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। इसके लिए हमें जो tan थ्री थीटा का फॉर्मूला है उस पर थोड़ा सा बात करनी होगी। tan थ्री थीटा होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 होता है और यहाँ पे हमें ए क्यू है, तो हम इसी क्यू से आगे बढ़ेंगे। इसकी जगह हमें 1 चाहिए, तो इसके लिए हम ए क्यू से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। यहाँ से मामला आपको दिख जाएगा। तो 3a स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यू माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू से सभी में डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये दो ए कट जाएंगे, तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम एक्स अपॉन ए की जगह 10 रख दें तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ये एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर है, ये एक्स अपॉन ए का क्यूब है, और ये एक्स अपॉन ए है सिर्फ, इनको देखते हुए। तो अब ये आपका बनेगा 10 इनवर्स 3 tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan थ्री थीटा की, ये पूरा। तो अब क्या होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो ये आएगा 3 थीटा, 3 और थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये क्वेश्चन 11 थे। इलेवेंथ में आपका है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ। अब हमें यहाँ पे tan इनवर्स ये हाफ की वैल्यू रखनी है, 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ की जगह लिखेंगे साइन 30, और ये कैंसिल होगा तो ये 2 इंटू पाई बाई 6 बचेगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये होगा 2 cos, ये कैंसिल होंगे तो 2 इंटू ये और ये बचेंगे, तो इनका गुणा होगा तो सिर्फ बचेगा पाई बाई 3। अब tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, इसकी वैल्यू हाफ होती है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका बचा tan इनवर्स 1, और ये वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। इन सबको सॉल्व करना है आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th में आपको प्रूफ वैल्यू निकालनी है, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका कॉट पाई बाई 2 यानी कॉट 90, और कॉट 90 क्या होता है 0, tan 90 का अपोजिट है। अगला क्वेश्चन है 13।
13 में आपको गिवन ही टेन इनवर्स, इसको भी सॉल्व करना है। टेन हाफ और इनटू में दिया है, इनवर्स नहीं, टेन हाफ, ये पूरा एंगल है इसका, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। मॉड x लेस देन 1 है, y पॉजिटिव है और एक्स वाई लेस देन 1 है, इतना हम मान के चल रहे हैं। ये चीज़ें गिवन है, तो आगे हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो आगे बढ़ने के पहले तो इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ दो वेरिएबल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दो सब्स्टिट्यूशन करने होंगे। पुट x इक्वल टू टेन एल्फा एंड y इक्वल टू टेन बीटा, दो वेरिएबल अलग अलग अज्यूम करेंगे। यहाँ से हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी, तो ये आएगा टेन इनवर्स x, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स y। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन दोनों ये और ये इधर रखते हैं जो गिवन है, तब ये मिलेगा टेन हाफ साइन इनवर्स 2x मतलब 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। इसी तरह ये होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अब बेसिकली देखा जाए तो ये आपका फॉर्मूला है साइन 2 एल्फा का टेन के टर्म्स में, और ये आपका फॉर्मूला है कॉस 2 बीटा का। दोनों को जब हम तोड़ देंगे तो ये आपको मिलेगा टेन हाफ, ये पूरा आएगा आपका साइन 2 एल्फा, तो ये 2 एल्फा बचेगा। इसी तरह यहाँ कॉस 2 बीटा लिख देंगे पूरे की जगह, कॉस इनवर्स कॉस 2 बीटा कट के कितना आएगा 2 बीटा। अब हम 2 कॉमन लेके ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो आपको यहाँ मिलेगा टेन, 2 से हम अंदर गुणा करे दे रहे हैं 1/2 से, तो ये बचेगा एल्फा प्लस बीटा। अब हम इसे भी तोड़ सकते हैं, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। इनकी वैल्यू हमने मानी है एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये सॉल्व हो जाएगा। अगला 14th है, में आपको यदि मतलब गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो ये तरीका होगा कि हमें ये 1 चाहिए, तो ये 1 तब आएगा जब ये आगे 90 ये, तो हम इसको इस तरह बढ़ेंगे आगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कॉस इनवर्स एक्स, हमें ये इक्वल है। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं हम कि ये वैल्यू अगर π/2 है तो sin π/2 1 हो जाएगा, ये इससे इक्वल हो जाएगा। तो यानी ये π/2 कब आएगा, ये π/2 तब आएगा जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे 1/5, उस केस में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 हो जाएगा। तो अगर हम x इक्वल टू 1/5 लेते हैं और इधर रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रही है, दिस मीन्स इसका एक सोल्यूशन होगा 1/5। और दूसरा तरीका ये रहेगा कि हम साइन को इधर ले आए, तब ये होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 को हम साइन 90 लिखेंगे, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या, इसको बराबर लगा दीजिए, यहाँ लाना है, तो ये बचेगा आपका π/2 और ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा उसी फॉर्मूले से, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब इनका कंपेरिजन कराओगे तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/5।
15 प्रॉब्लम में एक्स फाइंड करना है। फिफ्टींथ में आपको दिया है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू बराबर है पाई बाई फोर। तब एक्स का मान बताओ। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हम यहाँ पे जब भी इसको सॉल्व करना होगा तो दो दो भी जो दो साइड्स गिवन है दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करना होता है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इस रूप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। tan इनवर्स वाई वो ये होता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। तो अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई मान के, तो ये पूरा मिलेगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई बराबर वन। अब मैं इस tan इनवर्स को राइट साइड ले जा रहा हूँ और एलसीएम दोनों का सेम आएगा। यहाँ आपका जो बचेगा वो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा इसका यहाँ, तो और x प्लस वन एक्स माइनस टू का होगा और बराबर में जाएगा आपका ये ये पाई बाई फोर गिवन है, तो tan पाई बाई फोर क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ पे तो वन रहा और अपॉन में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये माइनस थ्री बचेगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे, एक्स कैंसिल होगा, माइनस थ्री को यहाँ ले आते और इसमें एक्स माइनस टू कॉमन लेते हैं। तो यहाँ है बराबर में कितना माइनस थ्री। अब हम टू एक्स से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब यहाँ से इजीली एक्स फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। सिक्सटीन में है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। तो टू पाई बाई थ्री मतलब 120। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज में नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। टू पाई बाई थ्री को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये कट कैंसिल होकर कितना मिलेगा पाई बाई थ्री। अगला है टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर। टेन थ्री पाई बाई फोर, तो ये सीधे हम लिख सकते हैं थ्री पाई बाई फोर, ये इसके रेंज में ही है। सॉरी, ये कॉस की रेंज का है, तो हमें इसको टेन थ्री पाई बाई फोर को बदलना होगा क्योंकि इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन। तो हम थ्री पाई बाई फोर को सॉल्व करते हैं। टेन थ्री पाई बाई फोर की वैल्यू होगी माइनस वन, माइनस टेन इनवर्स वन और टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई फोर। इस तरह ही मिलेगा माइनस पाई बाई फोर। क्वेश्चन 18 देखते हैं। तो 18th में आपको दिया है, इसको भी सरल करना है। टेन
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब हमें ये कोशिश करनी है कि ये भी 10 में कन्वर्ट हो, ये भी 10 में कन्वर्ट हो। तो दूसरा वाला तो कॉट इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ये वाला, इसको बदलना होगा। बराबर थीटा, साइन थीटा आएगा 1/5, कॉसेक थीटा होगा 5। अब हम 10 में से बदलना चाहें, 10 में देखिए 1/5 था, ये लंब करंट, ये आएगा √24। तो यहाँ से 10 कितना मिलेगा, 10 इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 को हम लिखेंगे और इसको दूसरे वाले को लिखेंगे 10 इनवर्स 2/3 और साइन इनवर्स 1/5 थीटा है और ये 10 में आपका बराबर होगा 1/√24 की। अब हम x + y यहाँ लगाएंगे, और वैल्यू आएगी 17/6। नाइनटीन क्वेश्चन है। नाइनटीन्थ में आपको दिया है cos इनवर्स cos 7π/6। ये पाई से ज़्यादा है तो इसे सॉल्व करना होगा। cos पाई प्लस π/, cos पाई प्लस थर्ड में है, थर्ड में आल साइन 10 बार पॉजिटिव होता है कॉट, ये नेगेटिव होगा। cos इनवर्स cos माइनस cos π/6। cos इनवर्स 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस cos इनवर्स √3/2। ये वैल्यू है 30 की, π/6। फाइनल बचेगा आपका 5π/6। v से आपका साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, इससे माइनस बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6π/6। तो ये हुआ 30 और ये हुआ 60, ये हो गया 90। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1।